आइए दोस्तों, आज हम नाउन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स. It is used for all things or persons of one kind or same class. For example है a girl is singing a song. तो girl इसकी सेम क्लास के बारे में बता रहे हैं. प्लीज़ गिव मी योर अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला की जो है इसकी संपूर्ण जाति के बारे में हमें पता चलता है. हिज फादर लिव्स इन ए विलेज. तो ये था हमारा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन हमें किसी भी जाति के बारे में जो वस्तु होती है उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे. सेकंड टाइप से हमारा आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट. जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके बारे में हमें बताता है. जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में हमें पता लगता है. जैसे कोई प्लेस है, थिंग्स और ऑब्जेक्ट. जैसे किसके हमें एग्जाम्पल ले सकते हैं. द रामायण इज़ द होली बुक. तो रामायण क्या हो गई? एक पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर जो बुक का नाम हो गया उसके बारे में हमें पता चलता है. इसका पर्टिकुलर नेम क्या है? रामायण. उसके बाद में माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई. इसमें हमें पर्टिकुलर प्लेस का पता चल रहा है कि मेरी सिस्टर कहाँ रहती है? मुंबई में. तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया. इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हमें हमेशा जो प्रॉपर नाउन है वो हमें किसी भी सेंटेंस में कैपिटल लेटर में मिलेगा. इसे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है. Here are the some more examples of proper nouns. यहाँ पे proper nouns के examples दे रखे हैं. जैसे फर्स्ट है नेम ऑफ प्लेसेस, रिवर्स, ओशियन, सीज. ये जो हमारे प्लेसेस, रिवर्स है, ओशियन, सीज होते हैं. गंगास हो गया अपना, पैसिफिक ओशियन है, अरेबियन सी है. ये सब हमारे कहीं में आएंगे प्रॉपर नाउन में, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है, पर्टिकुलर है, उसके बारे में बताया गया है. सेकंड है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हो गए हमारे? यूनाइटेड नेशनल, इंडियन एयर फोर्सेस जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमन नाउन के अंदर आते हैं. उसके बाद में हम बात करते हैं फेमस बिल्डिंग्स. तो फेमस बिल्डिंग्स हमारी कौन सी हो गई? इंडिया गेट है, ताजमहल. ये कौन सी हो गई? हमारी फेमस बिल्डिंग्स है, क्योंकि इनका पर्टिकुलर नेम दे रखा है इन बिल्डिंग्स का, इसलिए हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगी. उसके बाद में लैंग्वेज है. लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, फ्रेंच, उर्दू, जो भी लैंग्वेज है सारी किसके अंदर आ जाएगी? प्रॉपर नाउन, क्योंकि उन्हें उनका नेम मिल रखा है पर्टिकुलर. उसके बाद में मंथ्स, डेज ऑफ द वीक. उनमें अक्टूबर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सितंबर, जो भी कोई से भी जो मंथ्स के नेम है या डेज के नेम है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन, क्योंकि इनका नेम सबका फिक्स है. उसके बाद में हम किसी चीज़ के टाइटल्स देते हैं. किसी को टाइटल्स देते हैं, जैसे कि गर्ल्स होती है उनके लिए हम मिस यूज़ करते हैं, मिस्टर, मिसेस, जो भी यूज़ करते हैं वो उनका क्या हो गया? टाइटल. तो ये किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के. उसके बाद में है जैसे फेस्टिवल्स आते हैं और अपने जो स्पेशल डेज होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गए, क्रिसमस है ना, रिपब्लिक डे वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे? अपने प्रॉपर नाउन्स में. उसके बाद में बुक्स है, फिल्म, न्यूज़पेपर, इनके जो नेम होते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर. अपनी फिल्म्स हो गई और न्यूज़पेपर हो गए, द हिंदूज, द लॉयन किंग, एलाइंस इन वंडरलैंड. ये जो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? अपने प्रॉपर नाउन के बाद. उसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट टाइप पे आएंगे कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप और ए क्लास ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन वूल. तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया अपना?
कि जो नेम जो हमें ग्रुप को शो करता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा तो वो हमें किसको शो करेगा, कलेक्टिव नाउन को। इसमें कलेक्ट नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव हो गया, यानी कि कलेक्ट यानी कि कहाँ भी जहाँ समूह होगा वहाँ पे हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, MS धोनी इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। अब इसके अंदर जो टीम आ गई, टीम हमें बता रही है ना कलेक्ट, तो इसमें क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद के एग्जाम्पल्स सेकंड है, द ऑडियंस एंजॉयड द कंसर्ट। अब ये जो अपने ऑडियंस होते हैं ये भी हमारे एक निश्चित जो इनका समूह हो गया उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। इसके अंदर इनका कलेक्शन हो रहा है क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी संख्या में आते हैं, तो कौन सा हो गया ये अपना कलेक्टिव नाउन। लुक एट सम मोर कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बता रखा है, जैसे थिंग्स है, ए पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, एन एल्बम ऑफ फोटोज, ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। अब इनके अंदर क्या है, फोटोज़ का समूह, कार्ड्स का, फ्लावर्स का, इनका सब का अपने पास क्या हो गया, समूह। तो किसके अंदर आएंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर। उसके बाद एनिमल्स है, ए स्कूल ऑफ फिश, एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो ये इनका समूह हो गया ना, फिशेज़ का, आंट्स का, इनका, तो सारे आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन के अंदर। उसके बाद में पीपल है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खेलने वालों का जो समूह होता है, टीम आ गई तो कौन सा आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ए क्राउड ऑफ पीपल, ए गैंग ऑफ रॉबर्स। मतलब जहाँ भी हमें ऐसे वर्ड्स दिख जाए, जैसे टीम हो गया, ए क्राउड ऑफ पीपल हो गया, गैंग हो गया, आर्मी हो गया, एल्बम, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर। तो हम कलेक्टिव नाउन का पता कैसे लगा सकते हैं, जो ये वर्ड्स होते हैं पूरे कलेक्शन को बताते हैं, उससे हमें किसका पता चलता है, कलेक्टिव नाउन का। उसके बाद में फोर्थ टाइप आता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स एंड कंडीशंस। Unlike other kinds of noun, it cannot be seen or touched but only felt। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसके अंदर हम बता सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटीज़। अब क्वालिटीज़ कोई इंसान हो, जानवर हो, को कुछ भी हो, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। किसी के अंदर कोई हंसने वाली प्रकृति का होता है तो ज़्यादा हंसता है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, किसी को क्या पसंद होता है, मतलब सबके अंदर अंदर अपने अपने गुण दोष होते हैं। किसी को कम बात करना अच्छा लगता है तो लोग उसे दोस्त मानते हैं, किसी को ज़्यादा अच्छे से बात करना मानते हैं तो उसे उसकी अच्छी क्वालिटीज़ बता देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा उसके बाद में आइडियाज़, सबके बारे में अपन अलग अलग, सबके विचार अलग अलग होते हैं। हर कोई सी भी चीज़ होगी उसके बारे में कोई भी इंसान है वो अपने अलग अलग आइडियाज़ देता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि किसी के बारे में किसी का अलग आइडिया होता है, कोई और आइडिया देता है, तो वो कहीं के अंदर आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। किसी के इमोशंस है, इमोशन किसी के प्रति कुछ भी हो सकता है, किसी को देखकर ईर्ष्या होती है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को प्यार आता है, तो ये क्या हो जाएंगे उसके इमोशंस। एक्शंस, किसी भी चीज़ को देखकर कोई मूवमेंट करता है, किसी को देखकर किसी को गुस्सा आ गया कोई मार लेगा, किसी को गुस्सा आ गया कोई उसे डांट देगा, तो ये सारे क्या हो गए, एक्शंस। फीलिंग्स है, किसी के बारे में हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो उसके बारे में अपनी अच्छी फीलिंग्स होती है, कोई बुरा लगता है तो उसके बारे में बुरी फीलिंग्स होती है। तो ये फीलिंग्स किसी के बारे में कुछ भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग फीलिंग्स हो सकती है। एंड कंडीशंस, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है हर चीज़ के बारे में। अनलाइक अदर काइंड्स ऑफ नाउन, ये जो अदर जो अपने नाउन्स के टाइप्स है ना उनके जैसे नहीं है। कैसे नहीं है, इट कैन नॉट बी सीन और टच बट ओनली फेल्ट, इसे अपन छू भी नहीं सकते, इसे हम देख भी नहीं सकते, इसे ओनली फील किया जा सकता है, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्योंकि इसे ना तो हम देख सकते कहीं पे, क्योंकि अभी जैसे कलेक्टिव नाउन है उसे हम क्लाउड, जैसे भीड़ है, पीपल्स का क्लाउड है, गैंग है, टीम है, इनमें देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेसेस का नाम हो गया, कॉमन नाउन किसी भी जाति का पता चलता है, उनके जैसे नहीं है ये, हम उन्हें देख भी नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर देखते हैं। इसके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब हॉनेस्टी किसी की क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, क्वालिटी मान सकते हैं अपन, उसके इमोशंस मान सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया,
उसकी होनेस्टी उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई ना। तो क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम इन आवर लाइफ। अब जो चाइल्डहुड है इसके बारे में अपन को पता चल रहा है ना कि कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ये ट्रूथ है तो अपन को पता चलता है ना, कोई झूठ बोलता है कोई सच बोलता है, सबके अलग अलग होती है क्वालिटीज़। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके और अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। नेम ऑफ एन एक्शंस, एक्शंस के साथ कौन से हो जाएंगे, लाफ्टर, डांस, ग्रोथ। कोई ज़्यादा हंसता है, किसी को डांस पसंद है, किसी का ग्रोथ है, तो उसके क्या हो गए एक्शन। तो एक्शंस के बारे में अगर हमें कहीं भी ये वर्ड्स दिख जाए तो इनसे पता चल रहा है कि इसमें एक्शन हो रहा है, तो इसमें कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेम ऑफ ए क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी सबके अंदर अलग अलग होती है। ब्यूटी, ब्यूटी उसकी क्वालिटी हो गई। जरूरी थोड़ी ना किसी के अंदर अगर ब्यूटी नहीं हो तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं हो सकती। किसी की क्लेवरनेस उसकी क्वालिटी होती है, किसी की ब्रेवली उसकी क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में बात करेंगे नेम ऑफ स्टेट। किसी भी चीज़ के बारे में अपन अगर बात करते हैं, जैसे उसकी सिकनेस, उसका चाइल्डहुड, स्लीप, ये सब उसका स्टेट बताते हैं। बचपना क्या है, स्टेट होता है। तो इसके अपन पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा नाउन है, तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पता लगा सकते हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी की क्वालिटीज़, आइडियाज़, इमोशंस, एक्शन, फीलिंग्स, कंडीशंस, इन सब के बारे में बता सकते हैं। इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स। मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल से पता चल रहा है कोई भी, अगर मटेरियल के बारे में अपन बताएंगे, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स। मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का होता है ना सब्सटेंस और मटेरियल, तो उसे अपन मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स। अब जैसे नॉन लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग है, तो ये क्या किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे कि उसके एग्जाम्पल ले गए हैं अपन, इसे समझते हैं। बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। अब बुक्स नॉन लिविंग थिंग है ना, बट वो कहीं से बन रही है, पेपर। तो पेपर इसका क्या हो गया, मटेरियल हो गया ना, किसी चीज़ से बन रहा है वो, तो मटेरियल जो होता है। अब पेपर से बन रहा है, पेपर मटेरियल होता है, तो ये किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। वूल इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लावर्स। अब वूल लकड़ी होती है जो कहीं से बनती है, लकड़ी से अपन मेज बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं से बनती है, लकड़ी से बनती है। लकड़ी क्या होता है, मटेरियल होता है। मटेरियल तभी तो उससे कुछ किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है ना, तो ये कहीं में आता है अपना मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन टू टाइप्स में अपन बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है अपना काउंटेबल नाउन और सेकंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या होता है कि हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, तो वो क्या हो गया अपना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन विच कैन बी काउंट आर काउंटेबल नाउन्स। इसके अपन एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, 2 बुक्स, 3 बैग्स, 10 स्टार्स। अपन काउंट कर रहे ना, इसमें अपन को पता चल रहा है 2, 3, 10, 8, जहाँ पे भी अपन को संख्या दिख जाएगी वो तो अपन पता उसे काउंट कर सकते हैं ना कि ये 10 बुक्स है, 10 बैग्स है, 3 बैग्स है या 10 स्टार्स है, तो वो अपना काय में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन के अंदर। और सेकंड है अपना अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या होते हैं, नाउन्स विच कैन नॉट बी कंटेंट आर अनकाउंटेबल। जो अपना काउंट कर सकते हैं वो तो काय में आता है, काउंटेबल। और जिसे अगर अपन काउंट नहीं कर सकते तो काय में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स में। जैसे कि एयर, एयर को कभी कोई काउंट कर सका है क्या आज तक। वाटर है, वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, फ्लोर है, इनको काउंट नहीं कर सकते। अभी इनको सिर्फ अपन तोल माप कर सकते हैं, इनका माप तोल करके इनका पता लगा सकते हैं कि कितना है कितना नहीं है। काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल किसी चीज़ का अगर अपन काउंटिंग कर सकते हैं ना कि 1 है या 2 है, 10, 100 कितनी भी है, अगर उसे अपन काउंट करके अगर पता लगा लेते हैं तो होता है काउंटेबल। और जिसे अपन काउंट नहीं कर सकते उसका माप तोल के या आइडिया लगा के अपन अगर पता करें तो वो अपना होता है अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से हमारा नाउन की टाइप्स का चैप्टर ख़त्म होता है।